हाँ कल्लू कल्लू गुप्ता, आप चले आप, ठीक है, आप चले आओ जल्दी। और हरी की पैड़ी पहले पुण्य आएगी, ठीक है। और भैया और पूजना और जी और अमरा, मैं इधर हूँ, अभी चौकी में खड़ा हूँ, आ जाओ एक बार। माता से ये प्रार्थना की जाती है कि चौकी पर आ जाए। बाकी भी साथियों से निवेदन करते हैं कि वो इस चौकी पर आ जाए। दिनेश कुमारी यहाँ तक पहुँच जाओ। आगे बढ़े। आगे नहीं जाएगा रीता देवी खंडवा से है। रीता देवी पुलिस चौकी के पास आ गए। मैं पंडित बोल रही हूँ। उनके सिंबल आ गया आप लोग नहीं जानते। नर्मदा सुनीता का नाम होता है, वहाँ जियो सुनीता नर्मदा लोईता दिल्ली नाम लोई। ममता आप सभी का इंतजार चौकी अंतिम वाले तक कर रहे हैं।
और उससे ना बढ़िया चल रहा है। सोमवती अमावस्या का स्नान है, सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध किया गया है? जिस हिसाब से भीड़ उमड़ के आई है। सोमवती अमावस्या का स्नान है। श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान किए। भीमगौड़ा बैरियर से लेके और शिव मूर्ति के आसपास से काफ़ी लोग यहाँ पे आए, काफ़ी श्रद्धालु आए और स्नान किए। और क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो पिछला कांवड़ निकला है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस हिसाब से हम लोग इवेलुएट कर लिए थे कि भीड़ ज़्यादा आएगी और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी मात्रा में फोर्स की डिमांड भी की गई थी और फोर्स हमें मिली भी है। इसको 5 सुपर जोन में, 15 जोन में और 39 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है, जिससे कि सुचारू रूप से जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको नियंत्रित करते हुए स्नान करा के उनके गंतव्य पे वापस भेजा जा सके। शिल्पा मेहता। गंगा स्नान किया है, हाँ आज जी। सोमवती अमावस्या भी है। हाँ जी। क्या महत्व है? आज स्नान करेंगे, क्या जीवन में परिवर्तन आएगा, क्या लाभ होगा? हमारी आस्था है गंगा मैया में, इसीलिए हमने स्नान किया। अमावस्या के अमावस के दिन ज़रूर स्नान करते हैं। बड़े कहते हैं कि सुबह जो सूर्य उदय का समय होता है उससे पहले पहले आप नहा लेते हैं, तो हमारा जो 7 जन्मों के पाप होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। इससे हाँ तो इसका और क्या करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिल सके? सारी ही अमावस्या बड़ी पुण्यदायी बताई गई हैं, परंतु उसमें 2 अमावस्याओं का विशेष महत्व हो जाता है। एक अमावस्या जो भौमयुक्ता होती है यानी कि मंगलवार वासरी, और जो सोमयुक्ता होती है यानी कि सोमवार वाली सोमवती अमावस्या। इस अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस अमावस्या में जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करता है वह तो अपने पितरों को मोक्ष दे ही देता है, उनके निमित्त जो दान पुण्य करता है वो अक्षय हो जाता है और उसको कई गुना होकर स्वयं को भी प्राप्त होता है। इस सोमयुक्ता ऐसे कहते हैं कि जो इस अमावस्या पे आप पुण्य कार्य करोगे, पूजा करोगे, तर्पण करोगे, पिंडदान करोगे, अपने पितरों के निमित्त आप शैया दान करोगे, गौदान करोगे, स्वर्ण दान करोगे, अन्न दान करोगे, वो सब पितरों को तो प्राप्त होता ही होता है, कई गुना होके आपको वो वापस मिलता है। आज के दिन सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में उनके वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ा रहे, उसके लिए वट वृक्ष की पूजा करने का भी विधान आज ही के दिन का है। इससे उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और उनके दाम्पत्य जीवन के अंदर आनंद बना रहता है। किसी प्रकार की, चाहे वो भौतिक सुविधाओं का है और चाहे स्वास्थ्य संबंधी, सारी प्रकार से आनंद बना रहता है। आज के दिन स्नान का बहुत महत्व है। गंगा आदि तटों पे हरिद्वार, हर की पैड़ी मुख्य स्नान करने के पश्चात अपने पुरोहित को दान करने का, शैया दान, स्वर्णदान, गौदान, अन्नदान, गर्म कपड़े, कंबल आदि का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के पश्चात दान करें और उनके पांव छू के आशीर्वाद लें। जो व्यक्ति आज के दिन गंगा तट पे नहीं आ सकते वो गंगा 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 3 बार बोल के, 3 बार बोलते ही गंगा जी का नाम लेते, उसको गंगा जल का फल प्राप्त हो जाता है। अपने घर के ही जल में कुंभ बनाकर अपने सिर के ऊपर डालें या किसी जल पात्र से अपने सिर पे जल डाल के और माता गंगा का ध्यान करने से गंगा जल में स्नान का ही पुण्य फल उनको आज प्राप्त हो जाता है। कोई विशेष योग बना हुआ है इस बार? आज के दिन विशेष बात यह है क्योंकि अमावस्या ज्येष्ठ मास में पड़ रही है, ये ज्येष्ठ मास में जल दान करने का विशेष महत्व बन जाता है। आज के दिन जो व्यक्ति आज ये कार्य भी करेगा, सोमवती अमावस्या के दिन करेगा, उसको विशेष पुण्य फल मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अगर परिवार में कोई पितृ भटकता फिर रहा है, जल प्राप्त उसको नहीं हो रहा, या उसके जीवन में किसी प्रकार की तृष्णा कमी है, वो पूर्ण हो जाएगी। भौतिक रूप से अगर हम बात करें, यौगिक रूप से बात करें तो इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बन जाता है। 3 प्रकार के अमृत योग